हेलो एवरीवन, वेलकम टू लुनियाल क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 डेवलपमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आज के हमारे टॉपिक हैं नंबर 1 मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट, नंबर 2 टू लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट, नंबर 3 डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स ऑफ डेवलपमेंट, नंबर 4 what may be development for one may not be development for others. Number 5 income and other goals of development. Number 6 national development. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है डेवलपमेंट या प्रोग्रेस। हम सबकी लाइफ की कुछ एस्पिरेशन, डिज़ायर या इच्छाएं होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप सब में से कुछ चाहते होंगे कि वो बड़े होकर इंजीनियर बने, कोई डॉक्टर बनना चाहता होगा, कोई आर्टिस्ट बनना चाहता होगा, कोई शेफ़ बनना चाहता होगा। तो इस तरह से हम सबकी लाइफ की कोई ना कोई एस्पिरेशंस होती हैं। इसी तरह से एवरी नेशन और कंट्री की भी एस्पिरेशंस हो सकती हैं। जैसे कोई नेशन अपने यहाँ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना चाहता है, दूसरा अपने यहाँ के लोगों की पर कैपिटल इनकम बढ़ाना चाहता है, कुछ अपने यहाँ के सिटीजन्स को इक्वल ट्रीटमेंट देना चाहते हैं। तो इस तरह से एक नेशन की भी एस्पिरेशंस हो सकती हैं, और जब ये हमारी एस्पिरेशंस पूरी हो जाती हैं, उस सिचुएशन को ही डेवलपमेंट कहते हैं। तो इस तरह से any positive change in a person's life or society or a country can be termed as development. Development को और डिटेल में समझने के लिए चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, विलेज डेवलपमेंट, वुमेन डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल डेवलपमेंट एंड पुअर डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का मतलब है कि पहले हम ट्रेडिशनल टूल्स का यूज़ करके प्रोडक्शन करते थे, लेकिन आज हम न्यू टेक्निक्स का यूज़ कर रहे हैं, न्यू फर्टिलाइज़र्स का यूज़ कर रहे हैं, ट्यूबवेल्स का यूज़ करते हैं, और इस वजह से हमारे एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ता है। तो ये है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की, पहले जहाँ हमारे यहाँ कुछ इंडस्ट्रीज़ थी, लेकिन अब हमारे यहाँ हज़ारों इंडस्ट्रीज़ हैं। तो ये है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अगर हम बात करें विलेज डेवलपमेंट की, अगर किसी विलेज में पहले स्कूल नहीं थे, हेल्थ केयर सेंटर नहीं थे, पंचायत के इलेक्शन नहीं होते थे, लेकिन अब उसी विलेज में इलेक्ट्रिसिटी भी है, ट्यूबवेल भी है, हेल्थ केयर सेंटर भी हैं, स्कूल्स भी हैं, टाइम पर इलेक्शन भी होते हैं, तो वो उस विलेज का डेवलपमेंट है। इसी तरह से वुमेन डेवलपमेंट, पहले वुमेन्स को एजुकेशन नहीं दी जाती थी, वो घर में ही रहती थी, जबकि आज वुमेन्स को पढ़ाया जाता है, और इस तरह से आज एवरी फील्ड में आपको वुमेन दिखाई देंगी। तो ये क्या है? ये है वुमेन डेवलपमेंट। अगर बात करें एनवायरमेंटल डेवलपमेंट की, जैसा कि हमें पता है आज अर्थ ग्लोबल वार्मिंग जैसी प्रॉब्लम को फेस कर रही है, पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, एयर पॉल्यूशन हो रहा है, साउंड पॉल्यूशन हो रहा है। अगर हम इन सभी तरीके के पॉल्यूशन को कम कर दें, एनवायरनमेंट को क्लीन करने की कोशिश करें, तो ये एनवायरमेंटल डेवलपमेंट होगा। इसी तरह से अगर बात करें पुअर पीपल के डेवलपमेंट की, जैसा कि हमें पता है पुअर पीपल अपनी डेली की रिक्वायरमेंट को भी पूरा नहीं कर पाते। ऐसे लोगों को अगर प्रॉपर वेजेस दिए जाएं, एम्प्लॉयमेंट दिया जाए, तो वह पुअर पीपल्स का डेवलपमेंट है। तो इस तरह से
डेवलपमेंट का मीनिंग है एनी पॉजिटिव चेंज इन एनी फील्ड इज कॉल्ड डेवलपमेंट। सेकेंड टॉपिक है टू लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के टू लेवल्स होते हैं, फर्स्ट इंडिविजुअल डेवलपमेंट एंड सेकेंड नेशनल डेवलपमेंट। सबसे पहले बात करते हैं इंडिविजुअल डेवलपमेंट की। आपकी स्क्रीन पर एक टेबल दिखाई दे रही है। इस टेबल में 2 कॉलम्स हैं, जिसमें फर्स्ट कॉलम कैटेगरी ऑफ पर्सन का है और सेकंड कॉलम डेवलपमेंटल गोल्स या एस्पिरेशंस का है। इस टेबल में हम डिफरेंट कैटेगरी के पीपल देखेंगे और उनकी लाइफ की क्या एस्पिरेशंस हैं, क्या डिज़ायर हैं, ये डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं लैंडलेस रूरल लेबर्स। कौन होते हैं लैंडलेस रूरल लेबर? लैंडलेस रूरल लेबर वे लोग होते हैं जिनके पास अपनी कोई लैंड नहीं होती है और वह बिग फार्मर्स की लैंड पर एज ए लेबर वर्क करते हैं। तो एक पर्सन जो लैंडलेस रूरल लेबर है, उसकी लाइफ की क्या एस्पिरेशंस होंगी या क्या डिज़ायर्स होंगी। वह अपनी लाइफ में चाहता होगा कि उसे मोर डेज ऑफ वर्क मिलें, उसके वेजेस बेटर हो जाएं, उसे सोशल और इकोनॉमिक इक्वलिटी मिले, जिससे वो अपनी फैमिली की लाइफ को बेटर बना सके। अगर उसे ये सब चीज़ें मिल जाती हैं तो ये उसका डेवलपमेंट है। इसी तरह से सेकंड कैटेगरी है रिच फार्मर की। एक रिच फार्मर के पास वो सभी चीज़ें पहले से ही अवेलेबल होंगी जो एक लैंडलेस लेबर की डिज़ायर थी। एक रिच फार्मर की क्या एस्पिरेशन होगी, क्योंकि जो लैंडलेस रूरल लेबर की डिज़ायर थी वो तो उसके पास पहले से ही होगा। तो उसकी डिज़ायर हो सकती है कि उसे अपने फील्ड में काम करने के लिए चीप लेबर मिल जाए, उसका प्रोडक्शन हाई प्राइस पर सेल हो जाए, अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए उसे अच्छी क्वालिटी की सीड्स या मशीनरी मिल जाए। तो इस तरह से उसकी एस्पिरेशन हो सकती है। नेक्स्ट कैटेगरी आती है एक ट्रेडर की। एक ट्रेडर की क्या एस्पिरेशन हो सकती है? फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी एस्पिरेशन हो सकती है इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, लेस टैक्सेस, चीप लेबर, हाई प्राइस फॉर देयर प्रोडक्ट्स। तो ऐसी एस्पिरेशन एक ट्रेडर की हो सकती है। नेक्स्ट कैटेगरी है अ गर्ल फ्रॉम रिच अर्बन फैमिली। एक ऐसी लड़की जो रिच फैमिली को बिलोंग करती है। इस लड़की के पास पहले से ही उसकी लाइफ को लग्जरियस बनाने के लिए सभी कुछ है। तो इस तरह की लड़की की लाइफ के क्या एस्पिरेशंस होती होंगी? तो उस गर्ल की एस्पिरेशन हो सकती है कि उसे अपने ब्रदर के जैसे फ्रीडम मिले, या वह अपनी आगे की स्टडी अब्रॉड में कर सके। इस तरह की एस्पिरेशन उस गर्ल की हो सकती है। नेक्स्ट कैटेगरी है एन आदिवासी या ट्राइबल पीपल। एक आदिवासी या ट्राइबल पीपल वो लोग होते हैं जो सिटी से दूर रिमोट एरिया में रहते हैं। तो इस कैटेगरी के लोगों की एस्पिरेशन क्या हो सकती है? इनकी एस्पिरेशन हो सकती है कि इनके साथ सोशल डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इनके पास एक पक्का हाउस हो, इनके बच्चों को अच्छी एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज़ मिल सकें और इनकी लेबर के हाई प्राइस इन्हें मिल सकें। नेक्स्ट कैटेगरी आती है अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ की। एक ऐसा यूथ जिसके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो उसकी क्या एस्पिरेशन होगी? उसकी सबसे पहली एस्पिरेशन तो यही होगी कि उसे जॉब मिल जाए। जॉब मिलने के बाद वो चाहेगा कि उसके पास अपना एक घर हो, बाइक हो। इस तरह से आपने देखा एवरी इंडिविजुअल पर्सन के अपने डिफरेंट गोल्स ऑफ डेवलपमेंट हैं।
और अगर उनकी ये एस्पिरेशंस या ये गोल कंप्लीट हो जाते हैं तो इसी में ही उनका डेवलपमेंट है। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर और इट मे बी डिस्ट्रक्टिव फॉर द अदर। मीन्स ऐसा भी हो सकता है कि कोई चीज़ हमारे लिए वो हमारा डेवलपमेंट है, लेकिन वो दूसरों के लिए डिस्ट्रक्शन भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, मोर वेजेस एक वर्कर का डेवलपमेंट हो सकता है, लेकिन एक एंटरप्रेन्योर, एक बिजनेसमैन के लिए वो डिस्ट्रक्टिव हो सकती है, क्योंकि जो काम कराने के लिए उसे पहले कम पेमेंट करनी पड़ती थी, वेजेस के बढ़ने से अब उसे ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ेगी। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, एक ट्रेडर ये चाहेगा कि उसके ग्रेन्स या उसका कोई भी प्रोडक्ट हाई प्राइस में सेल हो, लेकिन एक पुअर पीपल ये चाहेगा कि उसको वही ग्रेन्स लो प्राइस में मिल सकें। तो इस तरीके से हाई प्राइस एक ट्रेडर के लिए डेवलपमेंट है, जबकि वही हाई प्राइस एक वर्कर के लिए डिस्ट्रक्शन है। इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट अपनी कंट्री में मोर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए डैम्स का कंस्ट्रक्शन कराती है। ये डैम का कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज के लिए तो डेवलपमेंट हो सकता है, क्योंकि इसकी वजह से मोर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी और उन्हें लो प्राइस में इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल हो जाएगी। लेकिन डैम का कंस्ट्रक्शन कराते समय बहुत से लोगों को डिस्प्लेस किया जाता है, उनके हाउसेस, उनके लैंड, उनके बिजनेस, उनकी शॉप सब डिस्ट्रॉय कर दी जाती है और उन्हें किसी और जगह पर जाकर सेटल होना पड़ता है। तो ये उन लोगों के लिए डिस्ट्रक्शन है जिन्हें डिस्प्लेस किया गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि किसी एक का डेवलपमेंट दूसरे के लिए डिस्ट्रक्शन हो सकता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इनकम एंड अदर गोल्स ऑफ डेवलपमेंट। इस टॉपिक में हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि किसी भी पर्सन का डेवलपमेंट केवल इनकम से ही नहीं होता है, बल्कि उसकी डेवलपमेंट के और भी बहुत से गोल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डेवलपमेंट के 2 टाइप्स के गोल्स होते हैं, जैसे मटेरियल थिंग्स और नॉन मटेरियल थिंग्स। मटेरियल थिंग्स मीन्स ऐसी चीज़ें जिन्हें हम मनी से खरीद सकते हैं, एंड नॉन मटेरियल थिंग्स। नॉन मटेरियल थिंग्स वह होती हैं जिन्हें हम मनी से खरीद नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी, एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज़, पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट। इस टॉपिक को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। किसी शहर में एक पर्सन था जिसका नाम था रामू। वह जॉब करता था जिसे 20,000 रुपीज़ पर मंथ मिलते थे। उसके बच्चे एक अच्छे स्कूल में जाते थे, वहाँ पर अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ भी थी और उसकी फैमिली एक अच्छी सोसाइटी में रहती थी। कुछ समय बाद उसे एक न्यू जॉब का ऑफ़र मिला जिसमें उसे 40,000 रुपीज़ पर मंथ मिलेंगे, लेकिन वो जॉब झारखंड के किसी रिमोट एरिया में है। तो आपको क्या लगता है, वह पर्सन जाएगा? नहीं, वह वहाँ नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जॉब करते समय उसके बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिल रही है, यहाँ हेल्थ फैसिलिटीज़ बेटर हैं, उसकी फैमिली एक अच्छी सोसाइटी में रह रही है और उसका वर्किंग एनवायरनमेंट भी बेटर है। जबकि उस रिमोट एरिया में उसके बच्चों को ना अच्छी हेल्थ फैसिलिटी मिलेगी, ना अच्छे स्कूल होंगे
और ना ही उसे एक अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट मिलेगा। तो इस वजह से बेटर सैलरी मिलने के बाद भी रामू न्यू जॉब को ज्वाइन नहीं करेगा, क्योंकि डेवलपमेंट के लिए केवल मनी ही मैटर नहीं करती, बल्कि और बहुत से ऐसे गोल्स होते हैं लाइफ के जो ज़्यादा मैटर करते हैं। इस तरह से हम देखते हैं किसी भी पर्सन के डेवलपमेंट के लिए केवल इनकम ही गोल नहीं है, बल्कि उसके मिक्स गोल्स ऑफ डेवलपमेंट होते हैं। आज का हमारा लास्ट टॉपिक है नेशनल डेवलपमेंट। अभी तक हमने इंडिविजुअल डेवलपमेंट के बारे में बात की थी, अब हम बात करते हैं नेशनल डेवलपमेंट की। जिस तरह से एवरी इंडिविजुअल की लाइफ के अपनी एस्पिरेशन और डिज़ायर्स होती हैं, उसी तरह से एवरी कंट्री की अपनी डिज़ायर और एस्पिरेशन होती हैं। अगर हम किसी पर्सन से पूछें कि उसकी कंट्री का नेशनल डेवलपमेंट क्या है, तो हमें एवरी पर्सन से डिफरेंट रिप्लाई मिलेगा। कोई बोलेगा अगर हमारी कंट्री में मेट्रो स्टार्ट हो जाए, कंट्री का नेशनल डेवलपमेंट हो जाएगा। कोई बोलेगा हमारे यहाँ की रोड ठीक हो जाए तो हमारा नेशनल डेवलपमेंट है। कोई बोलेगा अगर हमारे यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाए तो हमारे यहाँ नेशनल डेवलपमेंट हो जाएगा। तो इस तरह से डिफरेंट पर्सन के डिफरेंट नेशनल गोल्स हो सकते हैं, लेकिन एक नेशन के डेवलपमेंट के लिए उस नेशन को ऐसे पैरामीटर्स या एट्रीब्यूट्स या क्राइटेरिया सेट करने होंगे जिसमें मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट हो। तो इस तरह से नेशनल डेवलपमेंट को डिफाइन करने के लिए हम कह सकते हैं, नेशनल डेवलपमेंट इज एन आइडिया that would benefit a large number of people. It includes improvement in living standard of the people, increasing per capita income, providing social amenities like education, medical care, social services, etc. जिस तरह से हमने देखा एक इंडिविजुअल का डेवलपमेंट दूसरे इंडिविजुअल के लिए डिस्ट्रक्शन हो सकता है, उसी तरह से एक नेशन का डेवलपमेंटल गोल भी डिस्ट्रक्टिव हो सकता है, जिसे हम कॉन्फ्लिक्टिव गोल्स ऑफ डेवलपमेंट भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन वन साइड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज बेनिफिशियल फॉर अ कंट्री, बट इन अदर साइड इट इंक्रीज पॉल्यूशन इन एनवायरनमेंट। तो इस तरह से हमने देखा किसी भी कंट्री के लिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट उसका गोल हो सकता है, लेकिन अदर साइड वह बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करता है जो उस कंट्री के एनवायरनमेंट के लिए डिस्ट्रक्शन है। स्टूडेंट, ये था हमारा आज का टॉपिक। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। बने रहिए मेरे साथ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, जिसका टॉपिक है हाउ टू कंपेयर कंट्रीज एंड स्टेट्स। थैंक यू सो मच।